क्या दोस्तों, इन अ वेरी वेरी रिसेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अब मांग उभर के आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एंटर करे और लोगों को यहाँ पर जो स्टेट के द्वारा पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है उससे आज़ाद कराए। यानी कि कुल मिला के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से खुद आज़ाद होने की मांग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप एक बार इस वीडियो को देखो। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप मुसलमान। तो साथियों, सवाल उठता है इस समय में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर चल क्या रहा है, क्यों फोर्सेस वहां पर लोगों को मार रही है और क्यों यहां पर लोग अब आज़ादी की मांग कर रहे हैं, क्यों वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर उभर के आ रहे हैं। इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन ज्वाइन अस, यू कैन यूज़ द कोड SRC10, जहाँ पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेने पे आप लोगों को लगभग 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको मंथली एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आप जो अभी तक सब्सक्रिप्शन लेते थे उसके अंदर 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। आप लोगों को मंथली एक्सटेंशन भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राप्त होगा विद द कोड SRC10। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर सबसे फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन रिसेंटली अनाउंस किए गए, जिसके अंदर लगभग 3.4 मिलियन वोटर्स शामिल होने वाले थे और लगभग 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इस समय पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर चुनाव जो है वो घोषित किए गए। बट इन चुनाव के घोषित होने के जस्ट बाद में ही, इवन मैं कहूँगा उसके पहले से ही, JAAC काफ़ी समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी, डिमांडिंग मोर सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिमांड मोर ऑटोनॉमी, डिमांडिंग मोर राइट्स। तो ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर खास रूप से देखने को मिल रही थी। अब हुआ क्या, किस तरीके से टाइमलाइन चली, उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जून 2026 में JAAC ने 52 डेज के प्रोटेस्ट जो हैं वो अनाउंस किए। इन 52 डेज के प्रोटेस्ट के अंदर JAAC के द्वारा अनाउंसमेंट में ये कहा गया कि हम चुनाव के अंदर ज्वाइन नहीं होंगे, जिसके बाद भारी मात्रा में लोग सड़कों पे उतर आए, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। JAAC ने यहाँ पर अपनी लगभग 13 डिमांड्स रखी सरकार के सामने, सरकार ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने एक ह्यूज क्रैकडाउन किया मिड जुलाई में। मिड जुलाई के अंदर जो स्टेट का क्रैकडाउन किया गया उसके अंदर लगभग 600 एक्टिविस्ट को इन्होंने डिटेन कर लिया। फिर उसके बाद में JAAC जो है उसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया कि हमारी डिमांड एक्सपायर हो चुकी है, टॉक्स कोलैप्स हो चुकी है, जिसके बाद थाउजेंड्स ऑफ लोग रावलकोट के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर प्रोटेस्ट के ऊपर उभर के आ गए और ये सड़कों पे आके इस समय पर डिमांड कर रहे हैं। जो डिमांड चल रही हैं उनके चलते, प्रोटेस्ट के चलते पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इस समय पे कियोस्क का माहौल है। आप क्लियरली देख सकते हो, जो रावलकोट इलाका है वहां पर जो इलेक्शन है उसको 10 अगस्त को होने थे पर वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इवन जो भिम्बेर रीजन है, यहाँ पर IPP नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कैंडिडेट प्रॉपरली पोलिंग बूथ के अंदर एंटर करते हैं और वहां पर जाकर बैलेट पेपर्स को जला देते हैं। कोटली के अंदर जो PPP के बेसिकली वर्कर्स हैं उनको वायलेंट क्लैश के अंदर मार दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय की जाती है। सिक्योरिटी फोर्स न केवल डिप्लॉय की जा रही है बल्कि एक्टिवली लगभग 18,560 पर्सन यहाँ पर हैं, 2100 आर्मी के पर्सनल हैं और ये AK-47 से यहाँ पर गोलियां चला रहे हैं। यूट्यूब के और अनअकैडमी के जो नियम हैं उनकी वजह से मैं वो वीडियोस, वो फोटोज आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट यू मे अंडरस्टैंड कि किस तरीके की स्थिति इस समय पर वहाँ पर हो रही है। जो एक्टिविस्ट हैं, इवन आई विटनेस है अकिल भाई, उनके द्वारा कहा गया इंडियन न्यूज़पेपर को कि रावलकोट जो है वो पूरी तरीके से डेड बॉडीज से भरा पड़ा है, लोग घायल हैं और जो उनके हैंकरचीफ से खून निकल रहा है वो खून हर कश्मीरी का खून है। लिटरली आप इन शब्दों के अंदर दर्द सुन सकते हो। नॉट जस्ट दैट,
पाकिस्तानी मीडिया ये पूरे इंसिडेंट को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना ये है कि केवल 20 लोग मरे हैं, बट एक्चुअल में लगभग 150 लोग यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर मारे गए। अब बात आती है यहाँ पर JAC ने मांग करी क्या थी, किस चीज़ के लिए कोर प्रोटेस्ट ये देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का है नहीं, ये ज़बरदस्ती हथियाया गया है। ऐसी कंडीशन में इस रीजन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा शाम दाम दंड भेद हर चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अब बेसिकली इस रीजन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने नेशनल असेंबली को भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है। POK के अंदर, POK के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके अंदर 33 कैंडिडेट्स के चुनाव किए जाते हैं। लगभग 33 सीट्स जो हैं वो वहाँ के रेसिडेंट की है। बाकी 12 सीट्स जो है ना वो ऐसे रेफ्यूजीज़ की हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ के बाकी पाकिस्तान के अंदर जाके बस गए हैं। अब आपको ये दिखने में ठीक लगेगा, बट एक्चुअल में होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो सेंट्रल की पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने लोगों को इन 12 सीट्स के माध्यम से नेशनल असेंबली के अंदर ले जाके बिठा देती है, क्योंकि दिस इज अ रिजर्व सीट जो कि वहाँ पर पूरी तरीके से यूज़ होती है पाकिस्तान का कंट्रोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर इस्टेब्लिश करने के लिए। अब जो लोगों की मांग है वो ये थी कि भाई जब चुनाव हमारा है तो लोग भी हमारे ही चुने जाएं, और उसके लिए JAC ने यहाँ पर मांग की थी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि न केवल इनको अपने अधिकार इलेक्शन के अंदर नहीं दिए जा रहे, बल्कि इनके एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज को भी इनसे छीना जा रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर भारी मात्रा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो चलते हैं। लगभग 500 मेगावाट तक के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहां पर हैं, बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान में कंडीशन क्या है, पावर आउटेज जो है वो लगभग 15 से 20 घंटे की देखने को मिलती है। नॉट जस्ट दिस, आप यहां पर देख लो $6 ट्रिलियन के मिनरल्स यहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, बट उसके बावजूद भी जो लोग हैं उनको ये मिनरल का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। जो बिजली है वो अनअफोर्डेबल होती जा रही है, टैक्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से JAC ने 38 पॉइंट का चार्टर दिया था जो कि सरकार ने उस समय पे एक्सेप्ट किया नहीं, और उसके बाद में इस समय पर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और उनको पाकिस्तान की सरकार बहुत ही मजबूत तरीके से, मैं कहूंगा बहुत ही क्रूर तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए हैं। नॉट जस्ट इंडिया बल्कि ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं और इवन इस चीज को क्रिटिसाइज भी कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है कि बेसिकली यहाँ पर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उन चीजों को ठीक किया जाना जरूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि जो एंटी टेररिज्म का डेजिग्नेशन JAC को दिया गया है इट इज डिसप्रपोर्शनेट, क्योंकि लोग जो है वो अपने एसोसिएशन के अधिकार को यूज कर रहे थे, बट पाकिस्तान उनको आतंकवादी घोषित करके उनको वहां से पूरी तरीके से हटाने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी इस पूरे इंसिडेंट को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10, जिसके बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको कंप्रहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।